सुबह की शुरुआत हो गई थी और लवली हो गई थी कॉलेज के तैयार और वो जा रही थी और मैंने दे दिया तो उसको आशीर्वाद। तो सभी को राम राम और जय माता दी। मैं नहा धो के तैयार हो गई थी और पूजा पाठ की तैयारी कर रही थी। सफाई मैं करके ही पूजा पाठ करती हूँ। तो पहले मैंने मंदिर को थोड़ा साफ़ करा। आपको पता ही है नवरात्रे होते हैं तो कितना सकारात्मक वातावरण होता है और कितनी अच्छी लगता है, पूजा पाठ होती है, घर शुद्ध रहता है और माता रानी आती है तो एक अलग ही वाइब होती है पूरे माहौल में। तो मैं सफाई करके अब पूजा करूँगी और माता को पहले फूल वगैरह चढ़ाऊँगी। माता के भजन साथ साथ चल रहे थे और मैं पूजा की तैयारी कर रही थी और बच्चे चले गए थे अपने स्कूल कॉलेज। पूजा करने के बाद मैं चली जाऊंगी मंदिर, क्योंकि आज है सोमवार और हर सोमवार को मैं मंदिर जाती हूँ। तो मैं मंदिर आ गई थी और ये बच्चों के पापा मेरे साथ आए थे और ये देखो मेरे भोले बाबा। पहले मंदिर में आते ही मैं पहले सारा साफ़ सफाई करती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, क्योंकि लोग पूजा पाठ करके चले आते हैं और सारे में फूल वगैरह गिरे होते हैं। तो पहले मैं सारा शिवलिंग और सारा शिवालय धोती हूँ और उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ। तो आपको यहाँ पे अभी मैट बिछा हुआ दिखा होगा। तो मैं अभी 15-20 दिन पहले आई थी, तो एक मैं आती है महिला पूजा के लिए, तो मेरे को नहीं पता था, मैट बड़ा अच्छा लगा मुझे बिछा हुआ, तो मैंने सोचा कि किसी यजमान ने बिछवाया होगा। तो मैं भी देख के अच्छे ही मैंने कहा बाबा बाबा आज तो मैट बिछा हुआ है, नहीं तो नॉर्मली मैट नहीं बिछा होता। मैं अपने पूजा पाठ में लग गई। वो महिला आई पीछे से और बोली कि जैसे मुझे बताना चाहती थी मगर अपने तरीके से वो बोल नहीं पा रही थी। तो वो बोली कि देखो मैट इतना ही बिछवाया, थोड़ा आगे और बिछवा देते। तो मैंने कहा किसी ने बिछवाया होगा या मंदिर वालों ने बिछवाया होगा, तो उन्होंने इतना ही बिछवाया। तो कहते हैं नहीं मैंने बिछवाया है। तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराई और मैंने कहा अच्छा आपने बिछवाया? तो कहती है हाँ मैंने ही बिछवाया है और देखो इतना ही बिछाया, आगे नहीं बिछाया। थोड़े दिन पहले वो महिला यहाँ पे फिसल कर गिर गई थी, क्योंकि लोग पूजा पाठ करते हैं मगर सामान इधर उधर गिरा के चले जाते हैं, ये नहीं देखते कि साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो उस तेल गिरने की वजह से वो फिसल के गिर गई और उनके लग गई चोट। कुछ दिन उनके पलस्तर भी बंधा रहा, तो उनको दर्द का एहसास हुआ, भाई मैं फिसली तो मेरे इतनी चोट लगी है और मेरे दर्द इतना है और मैं अगर यहाँ कुछ बिछवाऊंगी तो आगे ऐसा नहीं होगा। तो मुझे बताने के लिए उन्होंने ऐसा बताया। तो फिर मैंने कहा कि देखो भोले बाबा ने भी तुमसे सेवा लेनी थी, तो पहले तुम्हें गिराया और फिर तुमने मैट बिछवाया। तो मैं भी थोड़ा सा हंस के बोली। फिर उन्होंने मेरे को कोई ऐसा जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे को एकदम से उन पर हंसी आ गई। फिर मैंने सोचा मन में कि अगर कोई और गिरा होता तो शायद उन्हें इस दर्द का एहसास नहीं होता कि अगर यहाँ कोई गिर जाएगा तो मैं मैट बिछवा देती हूँ। मगर वो खुद गिरी तो उन्हें एहसास हुआ दर्द का कि मैं गिर गई हूँ और मेरे चोट लग गई, आगे कोई और ना गिर जाए, तो उन्होंने मैट बिछवा दिया। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब तक आप पे नहीं बीतती ना तो आपको दर्द का एहसास नहीं होता। अगर कोई और गिरा होता उसके दर्द का आपको एहसास कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप पे नहीं बीतेगी आप उस चीज़ को कभी महसूस कर ही नहीं पाओगे। तो बस यही सोचते सोचते मैंने पूजा पाठ अपनी कर रही थी और भोले बाबा से कह रही थी बाबा जैसे हम पूजा पाठ कर रहे हैं वैसे जो भी आपके यहाँ पूजा पाठ करे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। मेरा हर सोमवार का रूटीन है कि भोले बाबा से मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन है कि बाबा जब तक जीऊँ मैं सोमवार के दिन आपके मंदिर में आऊँ और पूजा पाठ करूँ। तो ये तो मेरा बचपन का ही रूटीन है, मगर हाँ कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हुआ है बाबा से। और ये पूजा पाठ का ही प्रताप है कि बचपन से मैं भोले बाबा की पूजा करती आ रही हूँ। तो पूजा बाबा ने मुझे अच्छा घर और वर दिया है। बच्चे भी मेरे बहुत अच्छे हैं और बच्चों के पापा भी बहुत अच्छे हैं। मगर मैं सभी से कहूँगी कि जो पूजा पाठ करने शिवालय में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं तो थोड़ा सा वहाँ की व्यवस्था को देख लिया करें कि भाई कुछ अगर वहाँ गंदा हो रहा है या कुछ चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं तो हम उन्हें सही से तरीके से लगा दें, वहाँ धो दें, झाड़ू लगा दें, तो आपके ही कर्म अच्छे होंगे। जितना आप मंदिर में साफ़ सफाई करोगे ना आपको उतने ही अच्छे फल भी मिलते हैं। ये नहीं कि खाली पूजा पाठ के फल मिलते हैं, नहीं, आप वहाँ की व्यवस्था देखो, वहाँ झाड़ू लगाओ, वहाँ पोछा लगाओ, तो उससे ज़्यादा फल आपको मिलता है। मुझे देखते हुए ही मेरे बच्चों में भी वही संस्कार आ रहे हैं कि मैं जो भी पूजा पाठ करती हूँ, जिस तरह के अभी मैं पूजा करती हूँ, मेरे बच्चे भी उसी तरह से पूजा करते हैं। तो आप में भी अगर जो संस्कार होंगे तो आपके बच्चों में भी वही आएंगे। कहते हैं ना भोले बाबा की कुंवारी लड़कियां अगर पूजा करें तो उतना ही अच्छा और घर और वर मिलता है। तो हरिद्वार में एक मंदिर है ऐसा जहाँ पर कुंवारी लड़कियों का अगर स्नान कराया जाए तो अच्छा घर मिलता है, वो है पार्वती कुंड,
जहाँ पर भोले बाबा के लिए ना माता पार्वती ने बहुत सालों तक तपस्या करी थी और फिर उन्हें भोले बाबा प्रसन्न हुए थे और फिर उनको मिले थे। तो ये लड़की की शादी में विलम्ब हो रहा हो तो अगर वो हरिद्वार में उस मंदिर पर लेके जाए ना तो जल्दी ही अच्छी घर और वर मिलता है। मेरी आदत है कि मैं बेलपत्री खाली नहीं चढ़ाती, पहले चंदन लगाती हूँ और उस पर अक्षत लगाती हूँ, तब जाके बेलपत्री चढ़ाती हूँ। तो पंडित जी बोले कि आप जो जो पूजा करते हो आप यूट्यूब पे तो नहीं देखते हो? मैंने कहा नहीं पंडित जी, मैं तो यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं देखती हूँ। तो पंडित जी बोले आजकल यूट्यूब पे बहुत ज्योतिषी आ गए हैं तो अलग अलग उपाय बताते हैं, तो लोग उनको देखकर अलग अलग उपाय करते हैं, तो ये सही नहीं है। आप जिस तरह की भी पूजा करते हो ना भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो आप लोग कहीं भी यूट्यूब पे देखकर पूजा और नुस्खे आजमाने मत लगना। तो मैंने कहा नहीं पंडित जी, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो शुरू से जैसी पूजा करती आ रही हूँ मैं सिंपल वैसी ही पूजा करती हूँ, मैं ऐसे देख के कोई उपाय नहीं करती हूँ। बहुत से लोगों की आदत होती है कि यूट्यूब पे फेसबुक पे जो ज्योतिषी आ रहे हैं उन्हें देख के अलग अलग तरह के उपाय करने शुरू कर देते हैं। और कई बार क्या होता है, देखो हम बीमार होते हैं और जगह जगह की दवाई ले लेते हैं और हमें दवाइयाँ भी सूट नहीं करती हैं। तो ऐसे ही उपाय हर एक को सूट नहीं करते हैं, मगर हम लोग इतने मतलब देख देख के एकदम आकर्षित हो जाते हैं चीज़ों को, हम उसे करने के लिए भाग खड़े होते हैं। तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई पूजा पाठ आप जैसे भी करते आ रहे हो भगवान उसे स्वीकार ज़रूर करेंगे। आप उपायों के चक्कर में कभी मत पड़ो। जो भी आप जैसी भी पूजा करते आ रहे हो, जैसे भी दिया बाती फूल पत्ते जो भी आपको मतलब आपकी पॉकेट अलाउड करती है, आप उसी तरह से पूजा पाठ करो, बाबा उसे ज़रूर स्वीकार करेंगे और आपको फल भी मिलेगा। मगर आप किसी को देखकर उस तरह से पूजा पाठ करोगे वो सही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ हर एक को सूट नहीं करती है। ये मैंने हमेशा लोगों को देखा है। आप पूरे श्रद्धा भाव से अपनी पूजा करो और ईश्वर से सिर्फ एक ही बात बोलो कि हे ईश्वर, सर झुकाना तो सिर्फ आपके आगे झुकाना, कभी किसी इंसान के आगे मत झुकाना, और फिर देखना आपको बाबा वैसे ही फल देंगे। तो जितनी श्रद्धा भाव आपके अंदर होगी उतना श्रद्धा भाव से आपको फल भी मिलेगा। कभी किसी को किसी इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए, मगर भगवान पे ज़रूर करना चाहिए। पूजा पाठ करके मैं घर आ गई थी और लवली आ गई थी कॉलेज से, और आज था लवली का सेमिनार और लवली को काफ़ी सारे वहाँ से गिफ्ट्स मिले थे। तो लवली बहुत खुश थी क्योंकि उसको सामान इतना मिला था ना, उसे बहुत सारे कलर, बहुत सारे ब्रशेस और रिफ़्रेशमेंट काफ़ी मिली थी। तो वो बड़े एक्साइटमेंट होकर सबको दिखा रही थी कि देखो मुझे कितना सामान मिला। तो सामान भी काफ़ी एक्सपेंसिव था और एक सर्टिफिकेट मिला था और काफ़ी महंगे इसको सामान मिले थे, और उसको खुशी हो रही थी कि मेरे को इतना सामान वहाँ से सेमिनार में मिला है। तो भाई बच्चों की मेहनत है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो उन्हें आगे से इतना कुछ अफोर्ड, मतलब जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, मगर हाँ ये मेहनत कर रही है तो इसको मिल रहा है। और इसकी ड्राइंग वगैरह भी बहुत अच्छी है और इसको इसके ही मेहनत से इस कॉलेज में एडमिशन भी मिला है। तो खुशी होती है, बच्चे इतना कुछ करते हैं और उन्हें आगे से मिलता है, तो मेरे को तो बहुत खुशी होती है और आपको भी शायद होती होगी कि भाई बच्चों की सफलता हर माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है, कि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही जी रहा है आज के टाइम में। और ये कंपटीशन का टाइम है बहुत ज़्यादा टफ़, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया है पढ़ाई में आगे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा। तो खुशी होती है बच्चे कर रहे हैं अपने बलबूते पे इतना कुछ, और माँ बाप के लिए तो ये एक गर्व की बात है कि उनके बच्चे इतना आगे बढ़ रहे हैं और फल फूल रहे हैं। तो मैं तो सभी के लिए यही कहूँगी, भगवान बाबा सभी के बच्चों को इतना ही तरक्की दें और इतना ही उनको बुद्धि भी दें आगे बढ़ने की और कुछ करने की। तो धीरे धीरे वो देखो एक एक चीज़ दिखाने लगी और बड़ी खुश भी थी, तो उसे देख के खुशी मेरे को भी हो रही थी। और अपने भाई बहनों को वो ये कलर वगैरह दिखा रही थी, क्योंकि ये कलर काफ़ी एक्सपेंसिव थे, क्योंकि ये एक ही डब्बा 800 रुपये का था और उसको काफ़ी सामान मतलब 3-3.5 हज़ार का सामान मिला, फिर रिफ़्रेशमेंट मिली। तो अच्छा है, बच्चे अच्छी अच्छी जगह जाते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, उनको एक चैन बन रही है आने वाले भविष्य के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। इतनी अच्छी जगह हर एक को नसीब नहीं होती जाने के लिए। तो मैं तो बहुत खुश हो रही थी उसकी खुशी देखकर, और उसके बहन भाई भी उसका सामान देख के बहुत खुश हो रहे थे। मैंने कहा चल दिखा दिया सामान, अब चल कुछ खा पी ले। तो कह रही मम्मी मेरा पेट भरा हुआ है, मेरे को काफ़ी सामान वहाँ से मिला था खाने पीने का, तो चलो ठीक है।
वो सब सामान दिखा के मैं आ गई थी रसोई में शाम की थाली बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही थी समा के चावल के चीले और पनीर की सब्ज़ी। समा के चावल थोड़ी देर पहले मैंने भिगो दिए थे और उसमें मैंने आलू डाल के अब इसकी एक बैटर पीस लूँगी। ये देखो कितना अच्छा बैटर पिसा है, गाढ़ा गाढ़ा। तो ये डोसे की तरह ही बैटर होता है। मैंने इसमें काली मिर्च और डाल दूँगी सेंधा नमक और ये इसको थोड़ा सा फेंट लूँगी तो इसके चीले बहुत सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। आगे मैं बनाऊँगी पनीर। तो पनीर की सब्ज़ी के लिए भी मैंने सामान तैयार कर लिया था। टमाटर की ग्रेवी मैंने पीस ली थी। अब मैं पनीर के लिए तेल डाल लिया और इसमें मैं डाल दूँगी ग्रेवी जो मैंने पीसी थी हरी मिर्च और टमाटर की, और इसमें डाल दी थी मैंने काली मिर्च और सेंधा नमक। ये ग्रेवी में अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दी पनीर कि मैं बना रही हूँ पनीर की भुजिया चीलों के साथ, और ये बहुत अच्छी बनती है। ये बन गई थी तो मैंने इसमें डाल दिया था बहुत सारा हरा धनिया, और ये देखो कितनी अच्छी बनी है। इसके बाद मैं बना लूँगी चीले। तो ये चीले मेरे बन रहे थे, हल्का हल्का ही मैं इनमें तेल लगाऊंगी और ये बहुत सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं और पनीर के साथ बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। आप इन्हें पनीर के इनको चीले भी बोल सकते हैं और इन्हें डोसा भी बोल सकते हैं, जो है साबूदाना नहीं, समा के चावल के चीले। और ये मेरी हो गई थी थाली तैयार, जिसमें थी पनीर की भुजिया, चीले, दही और खीरा। और मैंने थाली माँ को लगा के भोग और अब मैंने ले ली थी और मैं अपना व्रत खोल रही थी। शाम के टाइम मेरा यही रूटीन था, पहले मैं भोग माता को लगाती हूँ और फिर लेती हूँ। तो सभी को जय माता दी और राम राम।